तो भाई पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है। जिस टीम से पाकिस्तान के फैंस और पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनको भी उम्मीद नहीं थी, उस टीम ने चमत्कार कर दिया। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में घुस के हराया है, बायलैटरल सीरीज पर कब्जा किया है। मेलबोर्न में जीतते जीतते रह गए, एडिलेड जीता, पर्थ जीता और 3 मैचों की ओडीआई सीरीज 2-1 से पाकिस्तान ने अपने नाम की। कैप्टन जो उनके ओडीआई क्रिकेट में व्हाइट बॉल के नए कैप्टन बने हैं मोहम्मद रिजवान, शानदार आगाज हुआ है उनका और जेसन गिलेस्पी जो कि कोच है उनकी जोड़ी का। और क्या शानदार तरीके से हारिस रऊफ ने वापसी की है। याद कीजिए मेलबोर्न में जो पहला इस सीरीज का पहला ओडीआई था वो भी पाकिस्तान जो एक समय गेम से बाहर हो चुका था, हारिस रऊफ की वजह से वो गेम में आया और बस ये तो पैट कमिंस टिक गए वो, और वरना पाकिस्तान 3-0 से क्लीन स्वीप कर देती। सबसे बड़ी बात यह है कि हारिस रऊफ 3 ओडीआई में 10 विकेट ले गए हैं और तीनों ही बार उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को अपना शिकार बनाया है। एक बात शायद हारिस रऊफ को या उनके फैंस को अच्छी ना लगे, पर उनकी बॉलिंग में ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई गेंद नहीं थी कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो या बहुत ज़्यादा पेस हो। विकेट मिला और मैक्सवेल का विकेट वो तीनों बार ले गए हैं और हारिस रऊफ को इसी वजह से कि अगर ये श्रृंखला ये ट्रॉफी अगर मोहम्मद रिजवान उठा रहे हैं तो उसका जो सबसे बड़ा हीरो है वो है हारिस रऊफ। हालांकि प्रेजेंटेशन में हारिस रऊफ ने कहा है कि पिछले 2-2.5 महीने उनके लिए बहुत ख़राब गए और ये वापसी उनके लिए बहुत बड़ा बूस्टर है। और एक चीज़ ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखिए हम लोग क्रिकेट को जितना सीरियसली लेते हैं कि गेम को, ऑस्ट्रेलियन टीम इसलिए चैंपियन है क्योंकि उनको अपना टारगेट पता है। ऑस्ट्रेलिया 1-1 से जब सीरीज इक्वल हो चुकी थी, ऑस्ट्रेलिया को पता है ओडीआई का ये फाइनल गेम है, तब भी ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 खिलाड़ियों को रेस्ट दिया, जिसमें स्टीव स्मिथ भी है, मिचेल स्टार्क भी है, पैट कमिंस भी है, मानस लेबुशेन भी है। अब आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया ने ये रेस्ट क्यों दिया, और ऑस्ट्रेलिया ने 5 ऐसे खिलाड़ी खिला दिए जो बिग बैश लीग में खेलते हैं और शायद मोस्ट ऑफ द मैचेस में वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते। स्पेंसर जॉनसन है, लांस मॉरिस है, कॉनली है और स्टोइनिस को भी इस गेम में मौका दिया गया था, वो भी कुछ खास कर नहीं पाए। तो ऑस्ट्रेलिया को पता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मायने रखती है क्योंकि वहाँ जीतेंगे, वहाँ जब फॉर्म करेंगे तो ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दरवाजे खुलेंगे। और 22 नवंबर से जो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने की प्लेयर्स को पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, मानस लेबुशेन, स्टीव स्मिथ, इनको रेस्ट दिया और एक ओडीआई सीरीज सेक्रीफाइस कर दी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को खुद भी पता था कि पाकिस्तान जिस मोमेंटम में है इनफैक्ट एडिलेड के गेम के बाद से, और उसके आगे ये टीम नहीं टिक पाएगी। जो ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे ओडीआई के लिए जो टीम बनाई है आप उसको देखिएगा, वो ऐसा लगता है कि बिग बैश लीग की कोई टीम है जो लास्ट पायदान पे हो। तो इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया को देखिए एक बाज की नज़र जो होती है ना, सीधे एकदम शिकार पे। शिकार क्या है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। उसको लेकर ऑस्ट्रेलिया कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए तीसरे ओडीआई में उसने नॉर्मल से खिलाड़ी खिलाए और नतीजा सबको पता था। 3 मैचों में हर बार वही टीम जीती है जिसने चेस किया है। और पाकिस्तान ने, जब एक छोटा स्कोर होता है तो बैट्समैन के लिए बहुत राहत हो जाता है और बहुत राहत हो जाता है उस टारगेट को चेस करना। और पाकिस्तान ने 8 विकेट से ये गेम जीता। 2002 में यानी 2002 में पाकिस्तान ने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती थी और 22 साल लग गए पाकिस्तान को ये कारनामा करने में। एक मज़ेदार बात यह है, मोहम्मद रिजवान जब प्रेजेंटेशन में गए पोस्ट मैच, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सिर्फ टॉस का कैप्टन हूँ, मैं तो वो कैप्टन हूँ जो सिर्फ टॉस के लिए आता है क्योंकि मुझे बैटिंग वाले भी सलाह देते हैं, बॉलिंग वाले भी देते हैं। हो सकता है मोहम्मद रिजवान फनी वे में कह गए हों, सलाह तो सभी की लेनी चाहिए। अगर आप 11 खेल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, जीत का सेहरा भी आप पे बंधेगा और अगर हारेंगे तो कपड़े भी आप ही के पकड़े जाएंगे। यहाँ एक चीज़ और, कुछ लोग मोहम्मद रिजवान की इंग्लिश का मजाक बनाते हैं। भाई आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप जाइए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को हरा के सीरीज जीत लीजिए। वो एक खिलाड़ी जो पैदा ही क्रिकेट खेलने के लिए हुआ है, एक खिलाड़ी जिसने क्रिकेट को अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाया है, अगर उसकी इंग्लिश खराब है तो उसका मजाक नहीं बनाया जा सकता। क्या आप मोहम्मद रिजवान की जगह जाकर अच्छी इंग्लिश अगर बोलते हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया में जीत सकते हैं? करके दिखाइए, फिर आपको कहने का हक है। आप एक क्रिकेटर की रिस्पेक्ट कीजिए। हाँ, उसके विचार क्या हैं, उसकी थिंकिंग क्या है, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को इंग्लिश आती है और कोई ढंग से बोल नहीं पाता, कोई किसी को अपने बगल में प्लेयर खड़ा करना पड़ता है जो इंग्लिश समझ सके, फिर हिंदी में पूछे, फिर ये हिंदी में बोले, फिर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करे। तो ये सब चलता रहता है और पाकिस्तान टीम ने जो ये किया है, ये अभी जिस हालत में उनकी टीम थी उसके लिए बूस्टर है। और अभी 3 T20 मैच पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से और खेलने हैं और अगर वनडे में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है तो T20 का जो फॉर्मेट है ना, वो टेम्पलेट एकदम अलग होती है। उसमें पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत भारी होता है और ऐसा मेरा मानना है क्योंकि उनके पास
बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और इस बीच पाकिस्तान की फील्डिंग को लेके भी बहुत आलोचनाएं होती थी, बहुत लोग कमेंट करते थे कि भाई एक शादाब खान है, उसके अलावा पाकिस्तान में कोई फील्डर नहीं। मुझे ऐसा लगता है आगा सलमान ने जो फील्डिंग की है, अगर आप इन तीनों ओडीआई में आगा सलमान के कैचेस, उनकी फील्डिंग देखिए तो नो डाउट वो एक ऐसे फील्डर है जिनको आप गिन सकते हैं कि भाई ये एशिया में टॉप फील्डर, टॉप 10 फील्डर में आप इनको काउंट कर सकते हो। फ़खर जमान भी एक फील्डर थे, बड़े शानदार फील्डर है। एक गलती, एक ट्वीट उन्होंने किया, टीम से बाहर हो गए, शायद कॉन्ट्रैक्ट पे भी संकट आ गया है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के नाम से मुझे याद आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के लिए जहां खुश होने का दिन है, वहीं एक चीज़ और भी बता दूं, चैंपियंस ट्रॉफी जो कि फेब में शुरू होने वाली है, फरवरी में, और अभी तक आईसीसी उसका शेड्यूल ही नहीं जारी कर पाया। क्यों? क्योंकि भारत खेलेगा या नहीं खेलेगा इसको लेके आईसीसी अभी फाइनल कमेंट नहीं आया, जबकि सच सबको पता है, पाकिस्तान को भी बहुत अच्छे से पता है कि भारत वहाँ नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी एक खामोशी है, एक मन बहलाने का, गालिब मन बहलाने को एक ख्याल अच्छा है, तो गालिब की तरह मन बहलाए जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तानी दर्शकों को, पाकिस्तानी फैंस को ही लग सकता है कि भारत क्यों नहीं आ रहा, जानबूझ के हमें डिफेम करने की कोशिश है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्वेटा में कुछ इंसिडेंट हो गया, तो जाहिर सी बात है जब कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो और पाकिस्तान में भारत का जाना मतलब सिक्योरिटी थ्रेट, जाहिर सी बात है। और ये निर्णय लेने हैं बीसीसीआई के हाथ में, निर्णय नहीं है, असल में ये निर्णय लेना है भारत की सरकार को, और भारत की सरकार का निर्णय क्या होगा, वो क्या डिसीजन होगा, ये पाकिस्तान के बच्चे को पता है। तो खैर आज के क्रिकेट अपडेट्स में इतना ही। पाकिस्तान को इस जीत की बहुत बहुत बधाई। और अब मिलते हैं, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 शुरू होने वाला है, तो जब वो मैच, उस मैच के नतीजों के बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिकेट अपडेट्स के लिए ये चैनल आपका है।